परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वीवृंद, समणीवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। एक आदमी बैलगाड़ी के दोनों ओर बैल जोतकर खड़ा था। दो बैलों को एक आगे और एक पीछे विपरीत दिशा में जोतकर खड़ा था और उस बैलगाड़ी को वह चलाने का प्रयास करता है, पर बैलगाड़ी वो बिल्कुल भी खिसकने का नाम नहीं ले रही थी। वह व्यक्ति परेशान हो गया। पास में से ही एक व्यक्ति गुजरा। उसने उस व्यक्ति को आवाज दी। व्यक्ति आया, उसने स्थिति को देखा। देखते ही वह समझ गया और उस व्यक्ति से कहा, भैया गाड़ी चलाना है तो पहले दोनों बैलों को समानांतर एक ही दिशा में जोतो, फिर गाड़ी चल पाएगी और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। उस व्यक्ति ने सुन तो लिया, लेकिन वैसा करने के लिए तैयार नहीं था। बहुत समझाने पर भी वह वैसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ और इसके कारण वह बैलगाड़ी चलाने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। यहाँ विचारणीय बिंदु यह है कि दोहरे लक्ष्य की संपूर्ति एक साथ कैसे संभव हो सकती है। दो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक साथ कैसे चला जा सकता है, यह कभी संभव नहीं हो सकता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति निर्धारित लक्ष्य से विपरीत दिशा में जाने वाले मार्गों को छोड़कर एक ही मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करे, तो वह सफलता हासिल कर सकता है। यह सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है। सबसे पहले लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, फिर निर्धारित करें कि हमें कहां पर जाना है। क्या शांति की राह पर चलना है या अशांति की राह पर चलना है। अनेक व्यक्ति, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो शांति नहीं चाहता है। हर व्यक्ति शांति की राह पर चलना चाहता है और इसके लिए प्रयास भी करता रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पूजा पाठ करवाते हैं, होम यज्ञ करवाते हैं कि परिवार में शांति बनी रहे, घर में कलह का वातावरण न बना रहे। परम पूज्य आचार्य प्रवर के उपपात में अनेक लोग दर्शनार्थ आते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपनी समस्या लेकर आते हैं, आचार्य प्रवर से निवेदन करते हैं कि मेरा मन, मेरा चित्त शांत नहीं रहता है, घर में कलह का वातावरण रहता है, आप ऐसा कोई शांति का मंत्र दे ताकि घर में शांति बनी रहे। यानी हर व्यक्ति सुख की चाह रखता है, हर व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है, हर व्यक्ति शांति चाहता है, शांति पाना है, परंतु जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य यदि स्पष्ट है तो व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। उसे पाने के लिए हम आदर्श और आचरण रूपी बैलों को समानांतर एक ही दिशा में, सही दिशा में जोतकर चलने का प्रयास करें ताकि जीवन की रोड पर आसानी से चला जा सकता है। जीवन की रोड पर आसानी से चलने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और सही दिशा का, सही डायरेक्शन का उपयोग करे तो व्यक्ति सही मार्ग पर आगे बढ़ सकता है और मंजिल प्राप्त कर सकता है। यदि आदर्श तो बहुत बड़े बना लिए, हमारे आदर्श तो बहुत बड़े हैं, परंतु आचरण ऑपोजिट हैं। आदर्श के अनुरूप हमारा यदि आचरण नहीं होता है तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, हमारी गति अवरोध को प्राप्त हो जाती है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो आदर्श जैसे है उसी अनुरूप हमारा आचरण होना चाहिए। आदर्श तो बना लिया कि मुझे हर हाल में खुशहाल रहना है, मुझे विपरीत दिशा में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थितियां आ जाए, पर शांति को से जीना है, इस प्रकार का आदर्श तो बना लिया। व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति ऐसी प्रार्थना भी करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, यानी मैं खुश रहूं,
सुखी रहूं और मेरे सभी व्यक्ति, मेरे आसपास के व्यक्ति भी सुखी रहे। मैं निरामय रहूं, सभी निरामय रहे, ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। परंतु उसके अनुरूप यदि आचरण नहीं होता है तो व्यक्ति स्वयं अच्छी तरह से जी नहीं पाता है और आसपास का वातावरण भी शांतिमय नहीं रह पाता है। इस आदर्श के अनुरूप आचरण बनाने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, शांतिमय शांत सहवास भी कर सकता है। शांत सहवास के लिए अपने जीवन में कुछ सूत्रों को अपनाना होगा, तभी आदर्श के अनुरूप आचरण जिया जा सकता है, आचरण हो सकता है। इसके लिए शांतिमय जीवन जीने के लिए सबसे पहला सूत्र है कि व्यक्ति विनम्रता को अपनाए। विनम्रता और शांति दोनों का संबंध है। जहां विनम्रता होती है वहां शांति होती है, जहां विनम्रता नहीं होती है वहां अशांति का वातावरण बनता है। अहंकार के कारण प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया के कारण छोटी सी बात, राई जितनी बात भी पहाड़ का रूप ले लेती है, बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए हमें अहंकार पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना है। एक आदमी को मन के विपरीत कहा जाता है, कुछ तत्काल मुंह से निकल जाता है कि मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की बात आती है और छोटी छोटी बातों में व्यक्ति कलह का वातावरण बना देता है। जब शांति के लिए व्यक्ति एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करे तो वह विनम्रता से ही संभव हो सकता है। विनम्रता जहाँ होती है वहां अहंकार का विलय होता है और जहाँ अहंकार का विलय होता है निरहंकारी व्यक्ति ही विचारों में आग्रह नहीं रखता है, वह अनाग्रह का जीवन जीता है और जहाँ अनाग्रह होता है वह व्यक्ति शांति का जीवन जी पाता है। इसलिए हमें निरहंकार की साधना करना है। जो व्यक्ति अहंकार का विलय करने की साधना करता है वह व्यक्ति बड़ी से बड़ी बातों को भी सामान्य ले लेता है। इसलिए अहंकार जितना जितना हमारा कम होता जाता है उतनी ही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, वह स्वयं शांति का जीवन जीता है और दूसरों को भी शांति प्रदान कर सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक बार किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बीच में स्पीच देने के लिए बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। वे वहां गए, स्टूडेंट्स के बीच में अपना वक्तव्य दे रहे थे। प्राय सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से उसे सुनने का प्रयास कर रहे थे, डिसिप्लिन के साथ सुन रहे थे। परंतु एक ऐसा विद्यार्थी जो चंचलता कर रहा था, डिस्टर्बेंस कर रहा था, बार बार बीच में कुछ न कुछ आवाजें निकालकर पूरे वातावरण को डिस्टर्ब कर रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा, उस विद्यार्थी को वक्तव्य के बीच में ही खड़ा किया और उसे उपालंब दिया, उसके अनुशासनहीनता के लिए उसे डांट लगाई। वह इस बात से बहुत उसके मन में प्रतिक्रिया हुई कि मुझे इतने लोगों के बीच में कैसे डांटा। प्रतिक्रिया हो रही थी, अत्यंत खिन्नता का अनुभव कर रहा था और वहीं पर बैठ गया नीचे मुंह करके। पूरा वक्तव्य हुआ। वक्तव्य के बाद सब जाने लगे। हॉल से जाने के लिए दो रास्ते थे, एक छोटा सा गेट था और एक बड़ा गेट था। छोटे रास्ते से वह व्यक्ति जिसे डांट लगाई गई थी वह विद्यार्थी उस रास्ते से जा रहा था, बाकी सब बड़े रास्ते से जा रहे थे। नेहरू जी ने देखा, नेहरू जी भी बड़े रास्ते से जा रहे थे। नेहरू जी ने देखा कि वह विद्यार्थी उस छोटे से रास्ते से जा रहा है। वे तत्काल भागते हुए इस विद्यार्थी के पास पहुंचे और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि हम एक ही देश के नागरिक हैं, हम लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, आपस में कुछ भी कहेंगे एक दूसरे को, लेकिन जाएंगे तो एक ही रास्ते से। और जवाहरलाल नेहरू ने उस विद्यार्थी को अपने गले लगा दिया। वह विद्यार्थी नेहरू जी के इस प्रकार के व्यवहार से बहुत गदगद हो गया कि एक छोटा सा नागरिक, उसके प्रति भी इतना विनम्र व्यवहार नेहरू जी का देखकर वह गदगद हो गया, वह प्रसन्न हो गया। उसके मन में जो भी खिन्नता थी वह प्रसन्नता में बदल गई। यह कब संभव हो सकता है? जब व्यक्ति विनम्रता का व्यवहार करता है, वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करता है, तो
शांति का वातावरण बन जाता है, चित्त भी शांत हो जाता है। हमें ये प्रयास करना है कि हमारे भीतर में प्रतिक्रिया न हो, हम विनम्रता का, अहंकार का विलय करें, ताकि हमारे भीतर प्रतिक्रिया भी शांत हो जाए। शांति में आचरण के लिए विनम्र व्यवहार के साथ साथ वाणी में माधुर्य भी होना चाहिए, वाणी में विवेक होना चाहिए, वाणी में समरसता होनी चाहिए और वाणी में निष्पक्षता होनी चाहिए। जो व्यक्ति वाणी विवेक को आत्मसात कर लेता है, वह व्यक्ति भी शांतिमय जीवन जी सकता है और आसपास का वातावरण भी शांतिमय बना सकता है। हमारे जितने भी व्यवहार होते हैं उसमें प्रमुख है वाणी, क्योंकि हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम बनती है वाणी। वाणी के माध्यम से भी बहुत सारी बातें बन सकती हैं। अच्छी बातें भी वाणी के माध्यम से हो सकती हैं और वाणी का दुरुपयोग करके कलह का वातावरण भी बनाया जा सकता है। वाणी का विवेक यदि हमारे पास है तो शांति की कुंजी हमें मिल सकती है, द की ऑफ पीस हमें प्राप्त हो सकती है। जिस व्यक्ति के हाथ में की ऑफ पीस हाथ में है तो वह व्यक्ति शांत सहवास का वातावरण निर्मित कर सकता है। हमें शांत सहवास में जीना है तो हमें अपने वाणी पर विवेक रखना जरूरी है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक मार्मिक बात फरमाया करते थे कि वाणी के विवेक के संदर्भ में कही गई है वो कि कहने का तरीका, बात का कहने का तरीका और बात को ग्रहण करने का तरीका यदि स्वस्थ है, सही है, तो व्यक्ति शांत सहवास कर सकता है। वास्तव में बात को कहने का यदि तरीका आता है, ये कला व्यक्ति को आती है, तो व्यक्ति कभी भी अशांतिमय जीवन नहीं जीता है और आसपास का वातावरण भी अनुकूल बन जाता है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमें कहने का तरीका, इस कला को सीखना है। जहां पर कहने का तरीका नहीं आता है, वहां छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले लेती है और अशांति का वातावरण बन जाता है। अशांति किसी घटना से नहीं होती है, अशांति होती है कहने के तरीके से और बात को ग्रहण करने के तरीके से। कि किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, उस बात में से सामने वाला व्यक्ति केवल एक शब्द को या एक वाक्य को पकड़ लेता है और अशांति का वातावरण बन जाता है कि मुझे ये ऐसा क्यों कहा। सारी बात अच्छी, पर उसमें से यदि एक भी बात कोई कठोर कह दी तो उस बात को पकड़ लिया जाता है और एक शब्द के कारण महाभारत जैसी घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए हमें वाणी का विवेक रखना चाहिए और बात को ग्रहण करने का तरीका आना चाहिए। कई बार बात तो सामान्य सी होती है, पर कहने के तरीके के कारण व्यक्ति अशांतिमय जीवन जीने लग जाता है। कहने का तरीका यदि शिकायती लहजा है, कंप्लेनिंग टोन में यदि व्यक्ति बात करता है, तो उससे भी अशांतिमय वातावरण बन सकता है। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कंप्लेनिंग टोन में हमें बात नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारे सामने अशांति का वातावरण नहीं बने, कलह का वातावरण नहीं बने। दूसरी बात, कोई भी विशेष बात करनी है तो उससे पहले व्यक्ति कैसे कहे, कब कहे, कितना कहे, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस बात का चिंतन करें कि मुझे कितना कहना है, कहाँ कहना है, कब कहना है। यदि इस बात पर ध्यान देता है तो वह व्यक्ति वाणी विवेक को अपना सकता है और जहाँ वाणी विवेक होता है वहां पर शांत सहवास हो सकता है। एक बात को कभी कभी कोई भाई बहन ऐसे भी होते हैं, एक बात को दोहराने की आदत होती है। बार बार एक ही बात को दोहराते रहने से भी कभी कभी अशांति का वातावरण बन जाता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक बात को कितनी बार कहना चाहिए और कहाँ कहना चाहिए, किस व्यक्ति को कहनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। एक बहन आई, उसने कहा कि महाराज, मेरे घर में सब कुछ अच्छा है, पर मेरी सासू माँ है, वो मुझे बार बार टोकती रहती हैं, छोटी छोटी बातों पर बार बार टोकती हैं। मैं भूल नहीं करती हूँ फिर भी मुझे टोकती रहती हैं। जब मैं शादी कर कर आई थी तो मैंने एक दिन तोरू का साग बनाया और सासू माँ ने मुझे कहा, जब मैं साग परोसने लगी तो सासू माँ ने कहा कि हमारे घर में तोरू का साग बनाया जाता है तो उसमें दूध मिलाया जाता है, तुम ध्यान रखना इस बात का। बहू ने कहा ठीक है माँ,
मम्मी जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी, जब भी तोरू का साग बनाऊंगी तो उसमें दूध मिला दूंगी। कुछ समय के बाद उसने एक बार फिर तोरू का साग बनाया। वह किचन में काम कर रही थी और उसकी सासू माँ कमरे में से आवाज देती हैं कि बहू तोरू का साग बना रही हो तो उसमें दूध डालना मत भूलना। ऐसे क्रम कई बार बन गया। वह बहन कहती हैं कि इस तरह से मुझे सासू माँ कितने वर्ष हो गए, मुझे 5 साल हो गए शादी को अब तक, फिर भी वो बात हमेशा दोहराती रहती है कि तोरू का साग बनाओ तो दूध डालना मत भूलना। ऐसी एक बात नहीं, हर बात पर मुझे टोका जाता है। जो भी कार्य करती हूँ हर बात के लिए टोका जाता है। इससे मैं परेशान हो गई हूँ। उसे तो प्रेरणा दी जा सकती है कि तुम ये ध्यान रखो कि यही समझो कि सासू का तो स्वभाव है, मुझे अपने स्वभाव को नहीं बदलना है। परंतु वास्तव में हम देखें तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि एक बात को कितनी बार कहना चाहिए और क्यों कहना चाहिए, कब कहना चाहिए। इस बात का यदि ध्यान रखा जाता है तो घर में कलह का वातावरण नहीं बनता है और शांति का वातावरण नहीं बनता है। चौथी बात, वाणी विवेक के लिए हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम कटु नहीं बोले, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें। जब भी बोले तो कैसी भाषा बोलनी। परम पूज्य आचार्य प्रभुपाद फरमाया करते हैं कि हमें भाषा विवेक के लिए इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी भाषा इष्ट, मिष्ट, शिष्ट, विशिष्ट और परीक्षित भाषा होनी चाहिए। जो व्यक्ति इस बात पर ध्यान देता है तो वह वाणी विवेक के सूत्रों को अपना सकता है और शांतिमय वातावरण बना सकता है। तो शांत सहवास के लिए, शांतिमय जीवन जीने के लिए हमें विनम्रता और वाणी विवेक पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि हम शांत सहवास कर सकते हैं, परिवार में, समाज में रहते हुए शांति का वातावरण बना सकते हैं और अपने जीवन को, अपने जो लक्ष्य बनाया है उस मंजिल पर आगे बढ़ सकते हैं और सम्यक गति कर सकते हैं इन्हीं भावों के